गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आद गुरुवे नमः, जुगाद गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। विजय 2 परम दत्त। ये स्टोरी नंबर 85 है। इस स्टोरी का किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है, ये काल्पनिक कहानी है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक बार सुसिद्धार्थ गुरु जी के चरण दोबारा होता है तो कहता, गुरु जी आपने कहा था कि मैं वो विजय 2 परम तत्व के ऊपर बातचीत करूंगा, तो आप ये परम तत्व की यात्रा के ऊपर जो है मेरे को कुछ ज्ञान दीजिए। गुरु जी यहाँ पे बोलते हैं, बेटा ये इसके ऊपर तो मैं तेरे को लेक्चर दे दूंगा, लेकिन जो मेरे गुरुदेव जी की प्रतिमा लगी है उस पर मैंने जो है दीपक जलाना है और उसके लिए मैंने घी बनाना है। यहाँ पे सुसिद्धार्थ गुरुजी को बोलता है कि ठीक है, आपका अपने गुरुजी के प्रति प्रेम है, लेकिन आप जो है घी खुद बनाते हैं, मार्केट से खरीद लिया करो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इतना आप वो करते हो जद्दोजहद। गुरुजी बोलते हैं, बेटा भाव में भगवान रे, इंटेंशंस जो होती हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है, अब मैं गौशाला में जा रहा हूँ, अगर तूने मेरे साथ चलना तो चल। तो सुसिद्धार्थ अनमने मन से गुरुजी के साथ गुरुजी की गौशाला में जाता है। वहाँ पे कुछ शिष्य और गुरुजी जो है गौ जो होती है उनकी सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा, और बड़े आदर भाव से उनकी सेवा की जाती है। और ये देख के सुसिद्धार्थ थोड़ा प्रभावित होता है। हर एक गाय जो है उसकी बड़े सेवा, उनका वो क्या करते हैं, उनका पूजन करते हैं। उसके बाद जो है जो गाय जो है उनको अच्छी खुराक डाली जाती है और जो है हरा चारा डाला जाता है। उसके साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ उनको खिलाई जाती हैं और उनका और जो उनके बछड़े जो होते हैं उनका भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। कुछ दूध जो है गाय के बछड़े को पीने को दिया जाता है। सुसिद्धार्थक ये सब चीज़ को नोट कर रहा है। अब सुसिद्धार्थक जो कि ये कलयुग है, कैलकुलेटेड माइंड है, तो वो कहता है, इधर से वो गुरुजी के शिष्य दूध धो रहे हैं तो कहता, गुरुजी ये जो गाय हैं ये आप जो है सारी की सारी अपने देसी गाय रखी हुई हैं, ये जितना चारा खाती हैं दूध तो बड़ा कम देती हैं। तो अगर आप जर्सी गाय, कोई विदेशी गाय रखो तो वो 60-60 किलो दूध दे देती हैं और वो दूध भी सस्ता पड़ता है, तो उसकी बिक्री भी हो सकती है। गुरुजी यहाँ पे सुसिद्धार्थक के सिर पे हाथ रखते हैं। कहते, बेटा सुसिद्धार्थक तुम क्या इंटरनेट यूज़ करते हो? कहता, हाँ जी। कहता, बेटा ऐसे है, तुम्हें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, आजकल गूगल बाबा जिंदाबाद है। ऐसे करो, वहाँ पे जाके इतना गूगल करना कि A1 और A2 मिल्क में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2 मिल्क। तो ये जो देसी गायें होती हैं ये A2 मिल्क देती हैं और इसके बड़े एडवांटेजेस होते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो गायें भी जो है, जो देसी गायें हैं, अगर एक जगह पे खड़ी रहेंगी तो उनके दूध में वो शक्ति नहीं होगी, लेकिन जो गायें जो चल चल के जो चारा चरती हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी वो जो है दूध की शक्ति बढ़ जाती है। उसके बाद अगर इन्हें हम लोग चारे के साथ साथ कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ खिलाते हैं तो इनके दूध में एक अद्भुत शक्ति आ जाती है। और ये जो अद्भुत शक्ति जो है ये जो आती है उससे फिर आगे मालूम है घी बनता है। घी जो है कोई भी गाय घी नहीं देती, सबसे पहले ना ही गाय दूध देती है, दूध भी धोना पड़ता है। सुसिद्धार्थ कहता, गुरुजी मैं समझा नहीं। कहते, ये चीज़ तो मेरे को एक डेयरी वाला बंदा भी बता सकता है। तो यहाँ पे कहते, बेटा ध्यान से सुन, जो कोई भी गाय दूध नहीं देती, दूध भी दोहना पड़ता है और दूध के बाद उसमें से मलाई निकाली जाती है, फिर मलाई में से मक्खन निकाला जाता है जिसे बटर बोलते हैं, और उसके बाद वो जो बटर है उसे गर्म करके उससे घी बनाया जाता है। इसमें एक जो होता है मॉडर्न मेथड होता है और दूसरा जो है वो एक वैदिक मेथड है। तो वैदिक मेथड के साथ जो है
वैदिक मेथड के साथ हम लोग जो है ये गाय का जो है दूध से उसका घी बनाते हैं और इस घी को श्रद्धापूर्वक जो है हम इसकी जो है अपने गुरु महाराज की प्रतिमा के आगे जलाते हैं। तो ये जो है तुम परम तत्व की यात्रा की बात कर रहे हो, सबसे पहले तुम्हें परम घी बनाना जो है आना चाहिए। मार्केट में मिलने वाला घी जो है और ये जो श्रद्धा और प्रेम के साथ जो बनाया हुआ जो देसी गाय का घी है, इसमें बेटा बहुत अंतर है। इस चीज़ को समझना जो है वो मुश्किल है। कलयुग के लोग आजकल जो है भी प्रैक्टिकल हैं, बुद्धि के ब्रह्मचारी हैं। तो ये बात कहते हुए वो गुरुजी जो है अपने गुरु महाराज की प्रतिमा के आगे आते हैं, वहाँ पे घी का दीपक जलाते हैं और बैठ जाते हैं। यहाँ पे सुसिद्धार्थ की सुई अटकी हुई थी। गुरुजी आपने बोला था विजय टू परम तत्व। गुरुजी यहाँ पे बोलते हैं सुसिद्धार्थक, तुम्हें मैंने बताया है कि हमारी बॉडी में अनंत चक्र होते हैं, इनमें 7 मुख्य चक्र हैं। कहता गुरुजी हाँ जी ये मेरे को मालूम है। कहते उसमें पहला चक्कर जो है उसे हम बोलते हैं मूलाधार चक्र, ये पृथ्वी तत्व प्रधान है। और उसके बाद दूसरा चक्कर जो है वो होता है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र जो है ये जल तत्व प्रधान है। स्वादिष्ठान चक्र के बाद तीसरा जो चक्कर आता है इसे मणिपुर चक्र बोलते हैं। मणिपुर चक्र जो है ये अग्नि प्रधान चक्र है। और इसके बाद जो है 4th चक्र जो होता है अनहद चक्र होता है। ये अनहद चक्र जो होता है ये वायु प्रधान होता है। अनहद चक्र के बाद गुरु जी आगे बोलते हैं कि 5वां चक्र जो होता है ये गले के पास पाया जाता है, इसे बोलते हैं विशुद्धा चक्र। विशुद्धा चक्र जो है इसमें आकाश तत्व होता है। विशुद्धा चक्र के बाद हमारी विकृतियों के पास आज्ञा चक्र होता है, इसे जो है ये वेस्टर्न लोग जो है थर्ड आई चक्र के बारे में भी बोलते हैं। थर्ड आई चक्र के बाद हमारा जो होता है जो हमारे जो मस्तक के ऊपर जो सिर होता है उस पर एक चक्र होता है, उसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। ये वेस्टर्न जो लोग हैं वो इसको क्राउन चक्र बोलते हैं। यहाँ पे सुसिद्धार्थक बोलता है गुरुजी हाँ जी आपने मेरे को बताया है कि ये 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो है, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर अनहद चक्र है, फिर विशुद्धा चक्र है, फिर उसके बाद आज्ञा चक्र है और उसके बाद सहस्त्र चक्र है। तो इसका परम तत्व से क्या है? यहाँ पे गुरुजी सुसिद्धार्थ को बोलते हैं कि बेटा सुसिद्धार्थ, जैसे प्राइमरी एजुकेशन होती है, सेकेंडरी एजुकेशन होती है, हायर एजुकेशन होती है, उसके बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप जो है पीएचडी करते हैं। सिमिलरली जितने भी जीव जो होते हैं उनके अलग अलग तत्व जो होते हैं, अलग अलग उनके बॉडी के चक्कर एक्टिव होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ में वाइब्रेट करते हैं। और बेटे मूलाधार चक्कर से लेके सहस्त्रार तक की जो यात्रा है यही परम तत्व की यात्रा है। कहते मैं समझा नहीं। कहते जैसे आपने अगर किसी विदेश में जाना है तो क्या करोगे, आप रिक्शे पे जाओगे या क्या करोगे, बस पे जाओगे? कहते नहीं जी वो हम लोग बाय एयर जाएंगे। कहते हाँ, एयरपोर्ट तक की यात्रा जो होती है वो सहस्त्रार की यात्रा है। उसके बाद सिद्ध पुरुष, आकाश पुरुष, प्रकाश पुरुष जो है वो व्यक्तियों के साथ कांटेक्ट बनाते हैं और उसे जो है अनंत की यात्राओं में ले जाते हैं। लेकिन परम तत्व जो है वो हमारे सहस्त्रार को समझो कि हमारा वो एयरपोर्ट है। यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं इसको तुम्हें समझना चाहिए। कुछ लोग जो होते हैं उनमें सिर्फ पशु भाव है, वो बस खाया पिया, लोगों पे अपना वो प्रभाव डाला, उनको एक्सप्लॉइट किया। ये मूलाधार चक्कर जो है इसके लोग होते हैं। मूलाधार चक्कर वाले व्यक्तियों का एक लेवल है, इसके आगे वो नहीं बढ़ते। उसके बाद आ जाता है स्वादिष्ठान चक्कर वाले लोग। स्वादिष्ठान चक्कर वाले लोग जो हैं ये बस पैसा कमाया, ठीक है, सुंदर सुंदर स्त्रियों के पीछे भागे, यही इनका जीवन होता है और इनमें दिखावा तक रहता है। तीसरा चक्कर जो होता है वो होता है अग्नि तक चक्र। अग्नि चक्र जो है वो मणिपुर चक्र से रिलेटेड होता है। ये शक्ति प्रदर्शन का चक्कर होता है। इसमें अष्टभुजी यहाँ पे दुर्गा विराजमान होती है। इसमें व्यक्ति जो है अपना प्रभाव क्षेत्र हर तरफ बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं मेरी इस चक्कर तक होती है। उसके बाद अनहद चक्कर है। अनहद चक्कर में प्रेमा भाव जो है जागृत हो जाते हैं। व्यक्ति जो है पशु भाव से मनुष्य भाव में इसी चक्कर में आता है। ये चक्कर जो है इसमें
हर माँ जो है जो अपने बच्चों को प्रेम करती है, माँ की ममता में, गुरु के आशीर्वाद में, जो है बड़ों की आशीष पे जो होती है, जो किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ये चक्कर जो है उनका जो है एक्टिव होता है, उसी से प्रेमा भाव जो है वो आते हैं। उसके बाद विशुद्धा चक्कर के बाद जो आज्ञा चक्कर है, आज्ञा चक्कर के बाद जो है ये क्राउन चक्कर की ये यात्रा होती है। और ये जो यात्रा जो है ये कोई विरला व्यक्ति ही कर सकता है। यहाँ पे सूर्य सिद्धार्थक बोलता है, गुरुजी मैं समझा नहीं। कहते गुरुजी कहते हैं कि बेटा सुन, सबसे पहली बात होती है कई तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले आता है गणित, मैथमेटिक्स। ये लोग होते हैं, इनको एक कैलकुलेशंस होती है, हर चीज़ में ये कैलकुलेशन करते हैं, हर रिश्ते में ये कैलकुलेशन करते हैं। इनके लिए होता है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, पिस्सा पिस्सा पिस्सा। ये जो गणित वाले लोग होते हैं ये तुम्हें कई जगह पे मिलेंगे। घरों में मिलते हैं, सोसाइटी में मिलते हैं, संसार में मिलते हैं, हर जगह पे ये गणित के लोग जो है ये तुम्हें मिलते हैं। इनका सिर्फ एक ही काम होता है, मैथमेटिक्स। कोई बंदा बीमार है, उसका पता लेने जाएंगे, उसको पूछेंगे हाँ जी आपका क्या हाल है, ये नहीं पूछेंगे हाँ जी आपका कितना पैसा लग गया, दवाइयाँ महंगी हैं, हॉस्पिटल ये है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही भाषा जानते हैं, वो है मैथ की भाषा। किसी की बेटी की शादी है तो उसमें उन्होंने इनको जाके मुबारकबाद नहीं देनी, भाई साहब आपकी बेटी की शादी है, मुबारकबाद है, लेकिन आपका काफ़ी पैसा लग गया, टेंट वाले को कितना दिया, गाड़ी को कितना दिया, दहेज को कितना दिया। ये सिर्फ और सिर्फ जो है गणित की भाषा समझते हैं। और ये अगर मंदिर में भी जाएंगे तो उन्होंने बोलना है मैंने 11.25 रुपये का लड्डू का प्रसाद चढ़ाया है जी, मेरी ये मानता मानो जी, मैंने आपको 51 रुपये का जो है सेहरा चढ़ाया है जी। तो ये हर बंदे के साथ, अपने बच्चों के साथ, आपने भगवान जी के साथ, ये जिसके साथ भी, माता पिता के साथ, ये सिर्फ मैथमेटिक्स। और ये लोगों जो होते हैं ये मूलाधार चक्कर में घूमने वाले लोग होते हैं। आगे गुरुजी बोलते हैं इसके बाद एक और कैटेगरी आती है, वो होती है लॉजिक वाले व्यक्ति जो होते हैं ये थोड़े मैथमेटिक्स वालों से थोड़े से बढ़कर होते हैं। इन्हें लॉजिक होता है, अगर मैं मंदिर जाऊंगा तो मेरी मनोकामना पूरी होगी, अगर मैं अपने सर की चापलूसी करूंगा तो उससे क्या होगा, वो मेरे को अच्छे मार्क्स दे देंगे, अगर मैं ये करूंगा तो मेरे को ऐसे होगा, अगर मैं अपनी पत्नी के मायके को ठीक रखूंगा तो पत्नी मेरे साथ खुश रहेगी। सो ये इस कैटेगरी के बंदे होते हैं, इनके पास लॉजिक होता है। देखो जी आज हम किसी के काम आएंगे, कल को वो हमारे काम आएगा जी, तो ये नियम है जी। दुनिया में क्या है जी, ये लोग लॉजिक के साथ चलते हैं। किसी के दुख में भी ये जाके नाटकबाजी करके आएंगे, क्यों करके आएंगे, कल को जी हमारे साथ भी कोई बंदा खड़ा होएगा अगर हम किसी के साथ खड़े होंगे। अगर किसी की खुशी है वहाँ पे भी ये कैलकुलेटर से शगुन डालेंगे, क्यों जी ये तो दुनियादारी है जी। तो ये लॉजिकल माइंड के लोग होते हैं। ये जो है इनका जो चक्कर जो होता है ये जल तत्व की राशि होती है, जैसे पानी अपनी शेप बदल लेता है, ऐसे ये लोग होते हैं। तो ये जो कैटेगरी है, इसके बाद यही कैटेगरी जो आगे चलती है, जो मैथमेटिक्स और लॉजिक की कैटेगरी, ये फिर इनमें थोड़ा सा अहंकार का भाव आ जाता है। फिर ये संसार में जगह जगह पे अपने पद प्रतिष्ठा पोजीशन बनाने के लिए अपना जो है अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं, तो इनका अग्नि तत्व जो है ये डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ तक मूलाधार चक्कर, स्वादिष्टान चक्कर और अग्नि तत्व तक जो है जो देखा जाए तो भाव जो होते हैं एक पशु के भाव होते हैं। व्यक्ति इंसान होता हुआ भी पशु होता है, उसे कई जन्म लग जाते हैं, हजारों जन्म लग जाते हैं एक चक्कर से दूसरे चक्कर में शिफ्ट होने में। आगे गुरुजी बोलते हैं कि ये इन 3 चक्करों के बाद आगे आता है, पहले हमने मैथमेटिक्स देखा, फिर हमने लॉजिक देखा, लॉजिक के बाद आता है इमोशंस जो है ये वैल्यूएबल है। जहाँ पे इमोशंस आते हैं वहाँ पे अनहद चक्कर एक्टिव हो जाता है। अनहद चक्कर एक्टिव होने से व्यक्ति में प्रेमा भाव आ जाता है, श्रद्धा आती है, प्रेम विश्वास आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है। तो ये जो है 4th चक्कर जो है ये मनुष्य भाव को एक्टिव करता है। मनुष्य भाव आना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए आचार व्यवहार और जो विचार है वो उनकी शुद्धि चाहिए। आपका खाना सात्विक होना चाहिए, आप जो है सही ढंग से जीवन यापन करें
और स्वाध्याय करें, अच्छी बुक्स को पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें और अपनी आदतें जो है आपकी अच्छी हों, तो इससे क्या होता है, आप में प्रेमा भाव आ जाता है, आपको दूसरे व्यक्ति भी जो है अच्छे लगते हैं। इस चक्कर के एक्टिव होने से आपको ये नहीं लगता कि मेरा बेटा ही ज़बरदस्त है, आपको सभी बच्चे अपने बच्चों जैसे लगते हैं। आपको ये नहीं लगता कि मेरे माँ बाप, आप सभी के माँ बाप का आदर करते हो और आपके हृदय के अंदर विराजमान प्रभु आपके अंदर प्रेमा भाव को जागृत कर देते हैं। तो ये जो चक्कर है, यहाँ तक भी अगर कोई पहुँच जाता है तो इसका मतलब ईश्वर बोलता है कि उसने इंसान बना के गलती नहीं की। अगर इंसान की जगह जानवर बना लेता तो ठीक था, लेकिन जिसका ये प्रेमा भाव यानी कि फोर्स चक्कर एक्टिव हो जाता है, जिसे अनहद चक्कर बोलते हैं, तो ये इनकी दृष्टि में विशेष प्रेम आ जाता है। इनके संगत में व्यक्ति जो है वो अच्छा महसूस करना शुरू कर देता है। तो गुरुजी आगे बोलते हैं, बेटा इसके बाद यात्रा यहाँ नहीं रुकती, प्रेमा भाव आ जाता है। जब जैसे ये क्या करते हैं, सीधी रोटी नहीं बनती, चपाती नहीं बनती, पहले आटे को गूंधा जाता है, तो यहाँ तक आटा गूंधा जाता है। कहते उसके बाद क्या होता है, जब ये अच्छे विचार आ जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका विशुद्ध चक्कर एक्टिव होता है और उस चक्कर जो है आकाश तत्व है। तो आकाश मार्ग में विराजमान जो संत जो होते हैं, उनका निराकार रूप साकार रूप में आपके सामने आता है। तो आपके जीवन में संतों की कृपा होती है, आपको संतों का सानिध्य प्राप्त होता है, आप संत सेवा करना शुरू कर देते हैं और उनकी जो वाणी जो होती है वो आपके ऊपर असर डालना शुरू कर देती है। संत जो है वो आपको मिल जाते हैं, उनकी सेवा भी कर लेते हो, लेकिन उनका ज्ञान जो है कलयुगी व्यक्ति को नहीं मिल सकता। उसे डिकोड करने के लिए आपका जो अनहद चक्कर जो है वो एक्टिव होना जरूरी है। जब अनहद चक्कर एक्टिव होता है तो उसमें क्या होता है, जो संत कृपा होती है वो क्या करती है, अपनी कृपा जो है उसमें उड़ेल देते हैं। और संत जब कृपा करते हैं तो आपके जीवन में जो निराशाएं हैं वो आशाओं में बदल जाती है। आप जो है जो संसार की तृष्णा में, मृग तृष्णा में इधर उधर भागने के बजाय आपका ज्ञान मार्ग जो है वो खुलना शुरू हो जाता है। जब संतों की कृपा हो जाती है, इसके बाद जो है गुरु कृपा जो है वो आप पे होती है। संतों की सेवा करने से आपको आपके गुरु मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं। उनका जो निराकार रूप से वो आपको साकार रूप में या जिस भी रूप में वो आप पे कृपा करना चाहते हैं तो वो आप पे कृपा करते हैं। जब आप पे जो है गुरु की कृपा होती है तो अब आपकी ऑटोमेटिकली ही थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। जो व्यक्ति गुरु के साथ जुड़े रहते हैं और गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो कोई भी साधना किए बिना ही जो होता है उनका थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। और थर्ड आई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये भ्रिकुटी के ऊपर बोलते हैं, इसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं। इसके एक्टिव होने से वो जो जल वायु पृथ्वी तत्व को किसी को भी जो आज्ञा देती है तो उसकी आज्ञा का पालन होता है। थर्ड आई जो है इसके एक्टिव होने से व्यक्ति जो है वो एक सुपर ह्यूमन ब्रेन का मालिक बन जाता है और उस पर विशेष कृपा होनी शुरू हो जाती है। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है गुरु कृपा से व्यक्ति के पास आ जाती है। उसे हजारों करोड़ों लाइब्रेरीज में पढ़ी हुई किताबों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाखों करोड़ों गूगल का ज्ञान जो है वो गुरु कृपा से गुरु चरण में आने से उसको मिल जाता है। अब यात्रा यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। गुरु जो है कृपा ऐसे नहीं होती। सबसे पहले गुरु क्या करते हैं, व्यक्ति का अहंकार जो है वो भंग करते हैं। उसका जो ब्रह्मखंड होता है, उसको ब्रह्मगढ़ जो होता है उसे तोड़ा जाता है। उसे अपने बारे में जो रॉन्ग बिलीफ होते हैं, उसके अंदर जो मूर्खता होती है, उसको पहले गुरु क्या करते हैं, खंडित करते हैं। उसके बाद उसका बर्तन साफ करके उसमें ज्ञान मार्ग जो है ज्ञान का उपदेश डालते हैं। अब यहाँ तक की बात होने के बाद अब सहस्त्र की यात्रा शुरू हो जाती है। सहस्त्र जो है वहाँ पे परम तत्व विराजमान है। गुरु कृपा के बाद जो है वो प्रभु कृपा होती है और प्रभु कृपा होने से व्यक्ति जो है वो शिवोहम करता है, सच्चिदानंदम करता है और परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे गुरु जी सुसिद्धार्थक को बोलते हैं कि बेटा सुसिद्धार्थक, ये जो यात्रा है इसे मैं तुम्हें एक बार फिर बता देता हूँ
पहले व्यक्ति गणित के ऊपर नाचता रहता है, उसके बाद वो लॉजिक के ऊपर आता है, लॉजिक के बाद वो इमोशंस के ऊपर आता है, इमोशंस के बाद उसके जब इमोशंस रेक्टिफाई होते हैं तो उसमें लव, रिस्पेक्ट, केयर, श्रद्धा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर उसके ऊपर संत कृपा होती है। संतों की सेवा करता करता, उनका ज्ञान सुनता सुनता उसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है। और गुरु कृपा जब होती है और उसके बाद जो है वो प्रभु कृपा होती है। प्रभु कृपा से वो परम तत्व को प्राप्त करता है। जैसे तुम बोलते थे कि अगर गुरु जी की प्रतिमा के आगे घी की जोत जलानी है तो मार्केट से घी खरीद लो। सिद्धार्थक, ये परम तत्व मार्केट में बिकना होता तो आज जो है देश के धनाढ़ व्यक्ति इसका भी ब्रांड बना के इसको बेच देते। लेकिन सीधी सी बात है, आजकल की कलयुगी लोग तो A2 और A1 मिल्क के बारे में नहीं जानते। उन्हें ये नहीं मालूम कि जो ये गाय, जो देसी गाय होती है उसका, और जो है ये देसी गाय और जो है जो बाहर की जर्सी गाय हैं, इनका अंतर नहीं मालूम, क्योंकि कैलकुलेशंस में फंसे हुए हैं। और सिद्धार्थक को बोलते हैं कि सिद्धार्थक, मेरे को बड़ा बुरा लगा था जब तूने बोला था कि आपकी गौशाला की गायें जो है चारा ज़्यादा का खा लेती हैं, दूध कम देती हैं। बेटा, डेप्थ में जाओगे तो कुछ ज्ञान होने लगेगा। अदरवाइज जीवन, संसार जो है, ये यूनिवर्स जो है, ये एक ही दो चीज़ों से बना है, अंधकार से और प्रकाश से। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसका हिस्सा बनते हो। जो सिद्धार्थक गुरुजी को प्रणाम करता है, गुरुजी उसको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटा, जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तुम्हें अपने आप परम तत्व जो है वो प्राप्त होगा। जिस तरह स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है और जो उसको अब छुट्टी होती है तो उसके माता पिता उसे हजारों बच्चों में ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही परम तत्व गुरु कृपा से योग्य पात्र को, योग्य शिष्य को मिल जाता है। जय जयकार।